तो भाई अगर कुछ भी चीज़ ज़्यादा करोगे ना तो वो नशे की तरह साबित हो सकती है। 12th में मैं इतनी बायो पढ़ता था, अब मैं नाई पे बाल कटवाने जा रहा हूँ। तो पता है 12th में क्या सोचता था मैं, कि देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स होता है। तो मैं सोचता था अगर इस नाई ने ये जो ब्लड है चेंज ना किया और किसी एड्स के पेशेंट को कट मार दिया और वो फिर कट इसने मेरे मार दिया, तो मैं घर पे आके क्या कहूँगा, पापा एड्स हो गया। कैसे? नाई ने कर दिया। नाई ने कर दिया? तू क्या कर रहा था नाई के साथ? तो हाँ, तो इसीलिए भाई मैंने बायो पढ़नी छोड़ दी। तो कल तो पढ़ाई हुई नहीं बिल्कुल भी, रात ही हुई थी 1 घंटे के लिए। बताऊंगा अभी आगे रीज़न क्यों नहीं हुई। हाँ, तो आज मैं सुबह उठा और कल रात में भाई दबा के सोया। मैं सोया कम से कम 8-10 घंटे। नहीं, किसी को दबा के नहीं सोया, मतलब अच्छी नींद ली, काफ़ी सोया मतलब, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल नहीं देखनी 3-4 दिन तक स्क्रीन, आंखों की हालत बिगड़ती जा रही है। स्क्रीन की तरफ देखते ही जलन, पानी आने लगता है आँखों से। तो हाँ, तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया कि अब अगले 3-4 दिन कैसे जीऊँगा मैं। तो फिर मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, मेरे सामने बायो की बुक रखी हुई थी। मुझे लगा हाँ, बायो सब्जेक्ट है मेरे पास, तो इसे पढ़ा जा सकता है। तो अब प्लान है बायो पढ़ने का। तो पता है अब मैं ना मेंढक खाऊंगा। वो कहते नहीं है इंग्लिश में कुछ तो कहावत है कि जो सबसे भारी काम है दिन का वो पहले करना चाहिए। तो हाँ, सबसे भारी काम है मेरे लिए ये। और ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग। तो अब मैं सुबह को उठ के रोज़ 3-4 दिन तक मेंढक खाऊंगा। वैसे भी इस महीने के अंदर मुझे अपनी 12th की बायो पूरी करनी थी और 2-3 बार रिवाइज भी करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता नीट में मेरे से बायो सॉल्व नहीं हो रही। तो हाँ, देखो बात करते हैं यूनिट वाइज। तो देखो रिप्रोडक्शन की यूनिट, मुझे नहीं लगता इसमें मेरे से बेहतर है कोई। नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। जेनेटिक्स भाई बहुत अच्छे हैं मेरे, मतलब वैसे भी अच्छे हैं। क्या मतलब शक्ल में मेंढक जैसी है। मैं बात कर रहा था जेनेटिक्स की। तो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस मेरा बहुत अच्छा है। इवोल्यूशन में मैं इवॉल्व नहीं हो पाया टाइम के साथ, तो इसमें मैं पिट जाता हूँ। तो इवोल्यूशन वीक है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें मुझे नशे होने लगते हैं जैसे ड्रग्स मान ली हूँ। तो देखो आज जो मैं करने वाला हूँ वो होगा बायोटेक। बायोटेक भी बहुत अच्छा है मेरा। जो मुझे दिक्कत आती है ना इसमें आती है भाई इकोसिस्टम वगैरह में। भाई मैं क्या करूँ, कोलंबिया में 1400 चिड़िया है, मैं क्यों करूँ ना याद। तो हाँ, तो आज 5 चैप्टर करने का प्लान है, बायोटेक के दोनों और ये इकोलॉजी की पूरी यूनिट, ठीक है। लगा तो नहीं था एक सिटिंग में एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा मैं, बट हाँ, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला बायोटेक का वो चैप्टर पूरा हो गया है। अब मैं अगला करूँगा। रात इकोलॉजी का वो चैप्टर पूरा करके सोया था मैं, और अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, उसमें टाइम लग गया। तो अब मैं, मेरी आँख की हालत काफ़ी ठीक है मतलब। तो अब मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, और जब तक वेव ऑप्टिक्स नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। मतलब वॉशरूम जाने के लिए उठ जाऊँगा, वैसे नहीं उठूंगा। तो 5 लेक्चर का है वो, और बीच में यहाँ तक कि मुझे लेक्चर भी देखने पड़ सकते हैं क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था। बट थोड़ा बहुत वेव और एसएसएम से भी रिलेटेड है। तो 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से भाई, इतने कहीं नहीं गए। और देखते हैं कितना। वो जो चैलेंज लिया था वेव ऑप्टिक्स का, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया। आधा ही चैप्टर बायो पढ़ता हूँ, तो बायो पढ़ने का मन नहीं हो रहा। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करा जाए, रिप्रोडक्शन करते हैं। आज आपके घर पे बारिश पड़ रही है तो उसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, और लाइब्रेरी मेरी 1 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो मैं पैदल जा रहा हूँ, जिससे मैं बाइक से जाऊँगा तो 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। मैं बहुत हरामी हूँ, बट हरामी के साथ आलसी भी बहुत हूँ। तो पैदल जाऊँगा तो वापस आने का मन नहीं होगा जल्दी से। तो अब उम्मीद तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करा जाए पढ़ाई में। देखते हैं भाई। तो मैं अपनी व्लॉगिंग स्किल्स दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो सेलेक्ट कर रहा था कौन सी देनी है एडिट करने के लिए, और देखो भाई मैं पता व्लॉग कैसे करता हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ और फिर बैक कैमरे से शूट करने लगता हूँ। तो व्लॉग में मेरी शक्ल नहीं आती, जो दूसरे साइड होता है वो आती है। देखो तुम। और 2 लेक्चर के नोट्स से ऑर्गेनिक पढ़ी, 2 लेक्चर रे ऑप्टिक्स के किए, और 2 लेक्चर के नोट्स की ऑर्गेनिक पढ़ी हाइड्रोकार्बन की। और 4-5 घंटे के लिए ही गया था, कल से ज़्यादा देर तक के लिए जाऊंगा। और नज़ारा देखो भाई आसपास का, चारों तरफ हरियाली। IEGYOR यहाँ पे भी लिखा होता है पैटर्न। सबसे पहले मेरा बनेगा रेड का, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो का। सबसे पहले मीमा बनेगा। काफ़ी फिजिक्स पढ़ी और अब ऑर्गेनिक कर रहा हूँ पिछले 1 घंटे से।
सुबह के 3:45 AM हो गए हैं। थोड़ी सी और पढ़ूंगा और फिर सो जाऊंगा। भाई पिछले कुछ दिन ज़िंदगी में इतने अजीब गए ना, पूछ मत। मतलब वैसे तो हर दिन जाता है, मेरे लिए स्ट्रगल है भाई। मैं चाहता हूँ मेरा दिन नॉर्मल जाए, बट जाते नहीं है भाई। मंडे को मैं बाल कटवा के आ रहा था आराम से, ठीक है, आराम से चॉकलेट खाता हुआ मैं घर पे आ रहा हूँ। मैं आया, मम्मी और बहन गेट पे ऐसे बैठी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। मैं आया, फिर कहती तेरे रूम में से कैसी स्मेल आ रही है। तो मुझे लगा भाई हीटर ऑन करके चला गया, मैं कुछ जल बल गया, मैं भाग के गया। और जैसे ही मैं रूम में घुसा ना, मुझे पता चल गया था कि आई एम कुक्ड। मेरे रूम में से सिगरेट की स्मेल आ रही है, जो सिगरेट के धुएं की नहीं होती सिगरेट, जो भी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा भाई, उसकी स्मेल आ रही है। अब मुझे पता चल गया था भाई क्या होगा मेरे साथ। मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा रूम है पर्सनल, इसमें कोई नहीं आता, और मैं बाल कटवाने गया हूं और वापस आया हूं तो मेरे रूम में से स्मेल आ रही है। पहले तो मुझे शक हुआ, ये मम्मी वगैरह ने तो प्लांट ही नहीं करा ना, जैसे फंसाने के लिए मूवीज में होता है, बट नहीं। अब भाई मम्मी कह रही बता कैसे आ रही है स्मेल। अब भाई मुझे खुद नहीं पता, अब मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूं, क्योंकि मेरे रूम में से आ रही है। तो भाई बहुत देर ड्रामे हुए मंडे, कम से कम 2-3 घंटे ड्रामे चले। ऐसे मम्मी पकड़ पकड़ के मेरी टी शर्ट सूंघ के देख रही है, मेरे हाथ सूंघ रही है भाई, हर चीज़। मेरे पूरे कमरे की छानबीन हुई, एविडेंस ढूंढे गए, बट जो चीज़ मैं करता नहीं हूँ उसके एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो फिर काफ़ी सारी थ्योरी ड्राइव करी गई। फिर जो लेटेस्ट थ्योरी जो निकली वो ये थी, जैसे मेरे रूम में इधर भी एक गेट है, किधर गेट है, तो इधर वाला गेट खुला हुआ था मेरे बाहर जाने से पहले, और बाहर किसी ने आग वगैरह जला रखी थी, तो उसका धुआं रूम में आ गया, और पता नहीं कैसे वो सिगरेट जैसे स्मेल कर रहा था। तो एक थ्योरी ये निकली, बट कुटाई मेरी हुई, बट क्या कर सकते हैं। तो हाँ, अब आइस की बात करते हैं। भाई मुझे पता है माइग्रेन ऐसा सुनने में आया कि टेंशन से होता है, ठीक है। मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरी आईसाइट वीक हो रही है, उसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो रहा था, और उसकी वजह से मेरी सिर और आंख में दर्द हो रहा था। नहीं, आईसाइट वीक नहीं थी, बट उस चीज़ की मैं टेंशन ले रहा था, उसके लिए माइग्रेन हो रहा था। फिर जब मुझे पता चला नहीं कि आईसाइट ठीक है मेरी, और ये ऐसे ही सर का दर्द है नॉर्मल, तो 3 दिन से नहीं हुआ भाई, आई एम नॉर्मल नाउ, नहीं हुआ मुझे। तो ऐसी हरकतें हैं। तो अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो मेरा मेन प्लान जो है वो ये है, 12th की फिजिक्स कंप्लीट करूँ और 12th की बायो करूँ। फिर उसके बाद 12th के फुल सिलेबस टेस्ट दूँ मैं फिजिक्स और बायो में, रिवीजन के तौर पे, या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ये जो कॉन्फिडेंस बोला है ना मैंने पीछे, मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। हे भगवान। तो हाँ भाई, तो हाँ बात कर लेते हैं कल क्या पढ़ा मैंने। कल कौन सा फ्राइडे था, तो कल मैंने सोचा था भाई क्या हो रहा है। कल मैंने सोचा था कि मैं एक शॉट डालूंगा पढ़ के, पर मैं घंटा नहीं पढ़ा तो क्या शॉट डाल रहा। अब हर बड़ भाई इतना फंबल। तो कल मैंने एक शॉट डालने की सोची थी, पर डाल नहीं पाया। उसके बाद कल मैंने 6 लेक्चर के हाइड्रोकार्बन के नोट्स पढ़े, और आज मैंने सुबह उठते ही डुआ लिपा का एक गाना सुन लिया था, लेविटेटिंग वाला, शाहरुख खान वाला। तो उसके बाद मेरा मन करा डुअल नेचर पढ़ने का, तो मैंने डुअल नेचर पढ़ा, वो कंप्लीट होने वाला है। 80 to 90% हो गया चैप्टर। अब मैं एटम करूँगा और सो जाऊँगा। कल को उठ के हाइड्रोकार्बन और वेव ऑप्टिक पूरा करूँगा, और जो भी इस हफ्ते के टारगेट से तो ज़्यादा ही डेविएट हो गए हम। जो जितने भी चैप्टर इस हफ्ते पढ़े हैं आज हमने, एडिटर हमारा यहाँ लिख देगा ना भाई। हाँ, तो अगले हफ्ते जो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर, जो मतलब एक हफ्ते बाद जो वीडियो आएगी उसमें जो चैप्टर पढ़ूंगा मैं, वो भी एडिटर यहाँ पे लिख देगा। तो दोस्तों देखो, मेरी गलती नहीं है। 9th-10th के बाद, 9th-10th में लॉकडाउन आ गया था, और उसके बाद से अब तक 4-5 साल हो गए मैं ऐसे गंवार दोस्तों में रहा हूँ कि कभी इंग्लिश प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिला। तो वो भाषा मेरे अंदर से जा चुकी है। तो देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन पे माफ़ कर देना प्लीज़, क्योंकि नहीं होती भाई। अब 5 साल से नहीं बोली, कैसे बोलूँ मैं वो भाषा एकदम से। भाई पता है मेरे दोस्त कैसे थे। 11th क्लास की बात है, ठीक है, जब स्कूल खुले थे कुछ दिन के लिए, हम गए इंग्लिश का वाइवा देने। मैं लिख के ले गया, मैंने बोल भी दिया। मेरा एक दोस्त भाई, उसने टॉपिक था पोल्यूशन, ठीक है, 11th क्लास की बात है। मैं पूछती कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, बोलता है नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और फिर उसने जो बोला है ना हेल्थ पोल्यूशन।
मेरा भरोसा उड़ गया भाई। तो जब उसने हेल्थ पोल्यूशन बोला ना, तो मुझे पता चल गया था क्या नंबर मिलने वाले हैं उसको। तो हाँ, तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है यार।